हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा सेशन होगा किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। और उत्तल दर्पण के बारे में सेशन होगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसकी बात करने वाले हैं। चलिए बच्चे देखते हैं क्या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब एक इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, आपको दर्पण देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ कलई की रही होगी, और बाहर की तरफ इसका परावर्तक तल होगा। तो ये बाहर की तरफ परावर्तक तल होगा, तो ये क्या होगा, इस तरीके का दर्पण जो होगा ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए बच्चे ये समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग पहला, तो उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य अर्थात पीछे का जो दृश्य होता है दर्पणों के रूप में किया जाता है। मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम साइड शीशा कहते हैं। कि साइड शीशा क्या है, तो साइड शीशे के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, पहला उत्तल दर्पण। दूसरे की बात कर लें, दूसरा है ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। ठीक, और यहाँ पे देखो तीसरा, इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी होता है। तो रिफ्लेक्टर के रूप में भी होता है स्ट्रीट लाइटों। चलिए यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या कहा कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, और क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम होता है। उत्तल दर्पण का यहाँ भी प्रयोग कर लिए। अच्छा एक बात है, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि जो हम फेस देखने के लिए शीशे का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें आप समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चे। फेस देखने के लिए कौन से दर्पण, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जी यहाँ पे देख लो मेरे बच्चे, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देख रखा भी है कि जो उत्तल दर्पण है, देखो मोटरसाइकिल में देखो साइड वाला जो शीशा है, साइड वाले शीशे के रूप में भी प्रयोग होता है ना। और यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण क्या है, अंदर की ओर देखो, यहाँ पे अंदर की ओर कलई की हुई है, बाहर की ओर इसका रिफ्लेक्शन के रूप में काम करता है, मतलब परावर्तक के रूप में बाहर से काम करता है। अब देखो दूसरा वाला, यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, स्ट्रीट जो लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट को बड़े क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए भी ये किया जाता है। ठीक, ये हुए। यहाँ पे देखो बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो ये जो बड़े क्षेत्र में जब आपको रोशनी चाहिए वहाँ उत्तल दर्पण अगर लगा दोगे तो क्या होगा कि इससे जो रिफ्लेक्स होकर के लाइट जाएगी, देखो यहाँ जैसे आप यहाँ पे बल्ब आपका जल रहा है, यहाँ से लाइट गई इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट, मतलब ये बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ उत्तल दर्पण का इन जगहों पे प्रयोग किया जाता है। आई होप कि मेरे बच्चे समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट करिए, आपके लिए वीडियो हाजिर रहेगा। चलिए बच्चे अगले हम सेशन में लेंगे अवतल दर्पण का सेशन लेंगे, उसमें हम पूरी तरीके से अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।